अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अहमद है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो 2.5 से हम स्टार्ट करते हैं। कहता है अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर सेकंड। और यहाँ से भी क्लियर कट हमें नजर आ रहा है कि एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है इसकी जी हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल। इसको हम वी आई से नोट करेंगे और ये हमारे पास मान ली बेटा 18 किलोमीटर पर आवर। उर्दू में भी आप लिख सकते हैं मोटर साइकिल की इब्तदाई वेलोसिटी। उसके बाद बेटा हमें जो चीज गिवन है वो क्या चीज है, इसके नीचे हम दो लाइन छोड़ देते हैं क्योंकि इसको हमने सोल्व करना है। किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इसका एक्सेलरेशन दिया गया है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बनेगा जी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को हम ए से नोट करते हैं। ये हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आप उर्दू में भी लिख सकते हैं इसका एक्सेलरेशन, मोटरसाइकिल का एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ मोटरसाइकिल। तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज गिवन है, कहता है नेक्स्ट आपके पास आपने फाइंड करना हाउ फार विल, यानी डिस्टेंस हमने क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। उसके बाद आपको कहता है कि 10 सेकंड टाइम हमारे पास कितना है जी, यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है, और उर्दू में इसको आप फासला। टाइम हमने फाइंड करना है जी, टाइम से हमारे पास है 10 सेकंड। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस का ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस का वी आई स्क्र। तो देखें हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, वी एफ तो हमारे पास है ही नहीं, तो वी आई है, ए है और टी है, लेकिन हमने फाइंड करना है एस, तो इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकंड इक्वेशन आ गई, इसमें एस हमारे पास है, बी आई यानी एस फाइंड करना है, बी आई हमारे पास है, टी बी हमारे पास है और ए बी है। तो ये इक्वेशन अब यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उर्दू मीडियम वाले बेटा आप लिखेंगे हरकत की दूसरी मसावात इस्तेमाल करने से। तो क्या जी बेटा हमारे पास ये बनती है, हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। इसको इक्वेशन ए आप कह दो। यहाँ पे बेटा आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन ए, और उर्दू मीडियम वाला आप बेटा क्या लिखोगे, मसावात ए में कीमतें दर्ज करने से। अच्छा यहाँ पे इक्वेशन ए मैंने लिखा, आप ए बी सी 1 2 कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी यानी 1 2 3, यहाँ आपने लेना है अल्फाबेटिक लेटर। यहाँ पे आपने कोई नाम लिखना शुरू नहीं कर देना, ये ना कोई शाजिया परवीन और जी अली हमजा वाह जी वाह, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। चलते जी हम नेक्स्ट, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो एस हमने फाइंड करना है, वी हमारे पास कितना है जी, ओहो एक काम हम भूल ही गए, क्या हमने चेंज नहीं किया इसको, हम इसको चेंज करते हैं जी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में। तो 18 मल्टीप्लाई 1000, ये हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 2.3 में भी हमने किया था, 2.2 में भी किया था। 2.2 में वैसे हमने कैंसिल किया था, लेकिन ऐसे कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में आपको पता 1000 मीटर होते हैं, और नीचे हमारे पास क्या है जी, ये पर आवर है। पर आवर का मतलब एक दिन में, पर आवर सॉरी हमारे पास एक
घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कितने हो गए जी हमारे पास? 3600 सेकंड हो गए। ठीक है, ये मैं आपको सेपरेट भी समझा देता हूँ कि कैसे होता है जी। हमारे पास ये 18 किलोमीटर पर आवर, 18 मल्टीप्लाई 1000 और नीचे हमारे पास एच नीचे जाता है। ठीक है, 18 यहाँ पे मीटर लगाएंगे, 18 हमारे पास बन जाएगा ये 1000। उसके बाद 60 मल्टीप्लाई 60, 60 बटा कहाँ से आया? 1 आवर, 1 आवर का मतलब इसमें 60 मिनट होती है। उसके बाद आपने चेंज करना 1 आवर को सेकंड में, तो आप 60 मल्टीप्लाई 60 करोगे, अब ये किस में आ जाएगा आपका? सेकंड में। और सेकंड में आपका कितना बनता है? ये 3600 सेकंड बनता है। जी बताइए हमारे पास क्या बन जाएगा? 10 5 हमारे पास 50 प्लस 2 से 2 कैंसर और ये 100। तो ये हम इसको ऐड करेंगे 50 और 100, हमारे पास क्या बन जाएगा जी? 150। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है जी हमारे पास? मीटर। ये नहीं आपका न्यूमेरिकल हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। जी बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.6। कहता है वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ये जी हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ गई। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, अचानक से ब्रेक अप्लाई हुई है। कहता है द वैगन कवर्स आर डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। इसने जो बेटा डिस्टेंस कवर किया वो ये है, बिफोर स्टॉपिंग, यानी रुकने से पहले पहले। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन। आपने क्या फाइंड करना है बेटा? इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये है, और क्योंकि इसने स्टॉप हो जाना, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, और दूसरा ये इसका डिस्टेंस है, और हमने क्या फाइंड करना है? इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये तो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे? हम सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं। हमारे पास है 2.6 न्यूमेरिकल है जी हमारे पास। 2.6 न्यूमेरिकल है, और क्या था इसमें हमारे पास? क्या जी? वेलोसिटी, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हमारे पास जी बेटा हमारे पास 2.6 न्यूमेरिकल है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है जी? इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है वी आई इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद हम उर्दू में लिख लेते हैं जी इब्तदाई वेलोसिटी। तो इब्तदाई वेलोसिटी किसकी है? वैगन की है, आप लिख लेंगे। इब्तदाई वेलोसिटी किसकी है जी? वैगन की इब्तदाई वेलोसिटी वो आप लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुई है और उसके बाद गाड़ी ने स्टॉप हो जाना, तो हमारे पास वी एफ जो वो क्या है? 0 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है जी? जो एस हमारे पास है वो 25 मीटर है। तो उसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ ने गिवन दी है जी? कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद कहता है एक्सेलरेशन आप क्या करें? फाइंड करें। अब देखें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे इसमें हम। अभी हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। जी तो देखिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में टाइम आ रहा है, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड में भी टाइम आ रहा है, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम थर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें वी एफ भी, वी आई भी हमारे पास है, वी एफ भी है, एस भी है, ए भी है। ए से मुराद यानी हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, यानी यहाँ पे हमारे पास देखें ए हमने फाइंड करना, एस है, वी एफ भी हमारे पास है और वी आई भी है। इसलिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उर्दू मीडियम वाले बेटा आप लिखेंगे हरकत की तीसरी मसावात इस्तेमाल करने से। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस का वी आई स्क्र। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 है, तो आप उसके बाद आप लिखोगे मसावात ए में कीमतें दर्ज करने से।
इंग्लिश मीडियम वाले आप बेटा क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन ए। जी, 2 वैसे आ जाएगा, ए हमने फाइंड करना है, एस हमारे पास कितना है जी 25 है, और उसके बाद हमने क्या करना, वी एफ हमारे पास 0 है, माइनस वी आई, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वी हमारे पास किस में दिया गया है जी, हमारे पास वी आई है मीटर पर सेकंड में, हमने इसको चेंज करना है, तो 54 मल्टीप्लाई 1000, इसके तो आप जी मास्टर बन जाइए, बार बार आ रहा है कि किलोमीटर पर आवर में आपने इसको कैसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई करना और 3600 से आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। ये देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये बच गया जी 540, और उसके बाद आपके पास नीचे क्या है 3600। तो बाकी जो हम जी बेटा, तो हम इसको कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं। 54,000 डिवाइड बाय 3600, तो हमारे पास क्या आ गया 15। अब यहाँ पे हमने 15 पुट किया, उसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ये 50 बन जाएगा, और साथ क्या है जी हमारे पास ए है, और इधर 0 है, इसका स्क्वायर लेंगे आप वही रहेगा, तो माइनस का 225 है। अब हमने ए को फाइंड करना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -225 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 50। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये बेटा हमारे पास बनेगा ऑलमोस्ट माइनस का 4.5 एम एस -2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर माइनस का साइन क्यों आया, ये क्या शो कर रहा है, ये बेटा शो कर रहा है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो करता है। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स होती है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और जब किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। वेलोसिटी कब बढ़ती है, जब आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी जब जैसे आप बाइक चलाते हैं तो आपको पता है रेस होती है उसमें, और फिर आप क्या करते, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है उसका कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए नेगेटिव साइन आया। ये शो कर रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन में मुराद क्या है कि बॉडी की वेलोसिटी वो डिक्रीज हो रही है, और क्योंकि बॉडी कुछ देर बाद स्टॉप हो जाएगी, तो इसलिए इस वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन आया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.7। नेक्स्ट बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.7। 2.7 में क्या कहता है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। देखिए इसमें क्या कहता है, स्टोन इज ड्रॉप्ड यानी स्टोन को गिराया गया है फ्रॉम हाइट, यानी यहाँ पे हाइट क्या है जी 45 मीटर है, तो उसके बाद कहता है हाउ लॉन्ग यानी कितना ज्यादा, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है। विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड यानी टाइम कितना लेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड यानी कितना टाइम लेगा। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यानी टकराने से पहले। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई पहले वेलोसिटी थी, वो पहले वाली वेलोसिटी क्या है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाउस, यानी जब आप पत्थर को अपने हाथ में पकड़ेंगे तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन जब छोड़ देंगे उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और फिर टकराने से पहले वो जो वेलोसिटी होगी इसकी वो क्या कहलाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या है 2.7 न्यूमेरिकल है। तो हमें जो गिवन चीज़ है वो क्या है जी, हमारे पास है हाइट दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी की हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है वो क्या है जी, वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। उर्दू मीडियम वाले आप भी लिखेंगे यहाँ पे इसकी इब्तदाई वेलोसिटी। नेक्स्ट जी हमारे पास क्या चीज गिवन है, हाइट गिवन है, तो हाइट हमारे पास क्या है 45 मीटर है। उसके बाद कहता है टाइम कितना लगेगा ये फाइंड करें, और साथ ही हमें ये कहता है कि इसकी जो आखिरी वेलोसिटी है वो कितनी बनेगी ये फाइंड करें। अच्छा, इसका थोड़ा सिनेरियो इस तरह से है कि सपोज करें यहाँ पर कोई शख्स है, और यहाँ पे जिसके हाथ में एक पत्थर है, और ये किसी हाइट पे खड़ा है जी, और यहाँ से इसको ड्रॉप करता है, और ये ग्राउंड में जमीन पे आके स्ट्राइक करता है। तो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी वो 0 है,
0 मीटर पर सेकंड है। हमने क्या फाइंड करना है, इसका जो टाइम है वो कितना है जी, इसको टाइम कितना लग रहा है। आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, आपकी बुक में भी है ये, कि अब आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस का ए टी आपका है, और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस आपके पास 1/2 ए टी स्क्वेयर है, और 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस का वी आई स्क्वेयर। ये उस वक्त है जब बॉडी क्या करती है, यानी सिंपल वर्ड में हम कहेंगे अर्थ पर मूव कर रही है या लीनियर मूव कर रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है, तब ये तीनों इक्वेशन आपकी वैलिड है। लेकिन जब आपकी बॉडी क्या कर रही है, यानी आपकी बॉडी ग्राउंड से और किधर जा रही है, स्काई की तरफ या किसी सर्टेन हाइट की तरफ जा रही है, तब ये इक्वेशन बेटा चेंज हो जाएगी। उस वक्त हम क्या करेंगे, दो चेंजिंग लेके आएंगे। एक तो हम क्या करेंगे जी, ए को चेंज कर देंगे हम जी के अंदर, और दूसरा एस को चेंज कर देंगे हम किसके अंदर जी, हाइट के अंदर। तो अब देखिए इसमें क्या चेंज आएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस का जी टी, उसके बाद एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर, और इस थर्ड के अंदर क्या बनेगा, 2 GH, और उसके बाद है वी एफ स्क्वेयर माइनस का वी आई स्क्वेयर। ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या ये जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए है। ये कहाँ पे आपकी इक्वेशन है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए इक्वेशन आपकी क्या होती है, ये देखिए हम आपको दिखा भी देते हैं कि आपकी इक्वेशन कौन कौन सी है। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, ये थर्ड है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास चेंज हो गई, ये देखेंगे फ्री फॉलिंग एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन आप देख सकते हैं ये चेंज हो गई। तो चले जी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं अपने। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं जी हमारे पास हम हाइट वाला फार्मूला यूज करके, यानी हाइट और टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास टाइम क्या निकलेगा, उसके बाद हम वी एफ फाइंड करेंगे। तो हम कहेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन कौन सी आएगी जी, इससे परेशान नहीं होना। आप कहेंगे सर आप पहले लिख रहे हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले देखें जब हम सिंपल डिस्कस कर रहे थे, अब ये अंडर ग्रेविटी के अंदर है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जो इक्वेशन क्या बनेगी। देखिए इससे परेशान नहीं होना, जब आप कहेंगे सर पहले लिख रहे हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जस्ट, अब हम लिख रहे हैं फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप बात कर रहे हैं हम हाइट से कोई चीज को हम गिरा रही है, कोई चीज हाइट की तरफ जा रही है, तब हम अभी हमने पढ़ा इक्वेशन चेंज हो जाती है। तो उसके अंदर हम ये इसको लिखेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब एच हमारे पास कितना है जी 45 है, वी आई हमारे पास कितना 0 है, और टी हमने क्या करना फाइंड करना है, प्लस 1/2 जी की वैल्यू 10 है, और टी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी दो चीज आ जाती है, जी की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब। तो याद रखना जब कोई भी चीज है वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यानी जमीन की तरफ आ रही है, देखिए ना पत्थर जो फेंका जा रहा है किधर आ रहा है, जमीन की तरफ आ रहा है, तो ये जी की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि तमाम चीजों को अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये पैरेलल होगी, यानी जमीन भी उसी तरफ ला रही है और वो चीज खुद भी उसी तरफ आ रही है, इसलिए पॉजिटिव आएगा, यानी जमीन की बात को माना जा रहा है। जब किसी चीज को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जमीन क्या कहती है, उसको नीचे आ जाए और वो ऊपर जा रही है, तो अब यहाँ पे साइन हमारा क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, वो नेक्स्ट कोई केस आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए जी 45, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। देखिए जीरो को मल्टीप्लाई करें टी से, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें आप जीरो के साथ, वो जीरो हो जाता है। तो नेक्स्ट इसको हम कैंसिल कर दिए, 5 आएगा, तो क्या बन गया हमारे पास 5 टी स्क्वायर। मजीद इसको हम क्या करते हैं जी, टी स्क्वायर हमने फाइंड करना, 45 के नीचे क्या आ जाएगा 5, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 9 टी स्क्वायर। अब इसको हम क्या लेंगे जी, स्क्वायर रूट लेंगे, तो टी स्क्वायर को हम तरतीब से इधर लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी प्लस माइनस का 3, जब हम क्या करेंगे इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे।
तो अब हमने टी की वैल्यू कौन सी यूज करनी है जी, 3+ वाली, नेगेटिव नहीं टाइम होता, टाइम हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे जी। तो बेटा नेक्स्ट हम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ clearly falling bodies, तो हमारे पास क्या है जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस का जी टी। तो उसको बी इक्वेशन क्या है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा कि हमारे पास वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई हमारे पास कितना 0 है और जी कितना 10 है और टी हमारे पास कितना 3। तो वी एफ की बेटा वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 30 ms माइनस, ये इसका आंसर है। और दूसरा जो आंसर हमारे पास निकला था वो टी कितना निकला था, 3 सेकेंड निकला था। बेटा हमारे पास दो आंसर आए, टाइम 3 सेकेंड है, उसके बाद वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड आई जी। बेटा नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.8, कहता है कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, then it travels in the same direction through a diversion at an average velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इस न्यूमेरिकल में बेटा देखिए 10 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गया, इसको D1 कहेंगे, ये D2 कहेंगे, ये V1 कहेंगे, ये V2 कहेंगे। न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन मैं इसको इजी कर देता हूँ, परेशान नहीं होना आपने। उसके बाद हमने क्या फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम इसकी जो वैल्यू है उनको लिखते हैं। 2.8 हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। बेटा V1 जो हमारे पास दिया गया वो क्या है, V1 हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ ही हम लिख लेते हैं V2 जो हमारे पास है वो क्या है जी, 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, D1 जो हमारे पास है वो है जी 10 किलोमीटर। ये चेंज हो जाएगा जी हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 1000 तो बन जाएगा 10,000 मीटर, क्योंकि किलो आपको पता है 1000 के इक्वल होता है 1 किलो, मीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है D2, ये है 0.8 किलोमीटर। इसको बेटा हम 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये हमारे पास बन जाएगा 800 मीटर। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है इसकी एवरेज स्पीड कितनी बनती है वो फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का जो बेटा हमारे पास फार्मूला होता है ना, वो फार्मूला हमारे पास है d इज इक्वल टू वी टी। यहाँ से v निकाले तो हमारे पास बन रहा है d ओवर t, तो इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पे d है और नीचे t है, तो इधर हमारे पास d डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस d हम निकाल सकते हैं, d1 को d2 में जमा कर देंगे, d आ जाएगा, लेकिन t नहीं है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, t को निकालेंगे इसी इक्वेशन से। आप देखें एज वी नो दैट, इस इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, इसको आप इक्वेशन, इसको b कह दो और इसको a कह दो। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन a से t कैसे निकलेगा जी, देखें d और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास v आ जाएगा, ये t निकला है हमारे पास। तो इस तरह हम t1 भी निकाल लेंगे और t2 भी निकाल लेंगे और यहाँ पे टोटल t कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी t1 हमारे पास क्या आएगा, d1 नीचे v1, तो d1 कितना है जी हमारे पास 10,000 मीटर है, नीचे v1 कितना है जी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 1 0, उसके बाद हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 500। तो t1 बेटा हमारे पास आ गया 500 सेकेंड। इसी तरह हम t2 निकाल लेंगे, तो t2 कैसे निकलेगा, d2 और v2। अब आपके पास क्या है जी, d2 क्या है 0, ये सॉरी आपने चेंज कर लिया था, 800 मीटर, नीचे v आपके पास क्या है जी 4 है मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, t2 आ जाएगा जी, कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 200 सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास t2 आ गया, ये हमारे पास बेटा t1 आ गया। हम इन दोनों को जमा करके इस वैल्यू में हम पुट कर देते हैं, तो इसीलिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे।
जी तो बेटा क्वेश्चन थी हमारे पास पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन ए। तो क्या बन जाएगा जी हमारे पास ये वी एवरेज इज इक्वल टू किसके इक्वल था वी एवरेज हमारे पास जी हमारे पास वी एवरेज था जी इक्वेशन बी में हमने पुट करना है वी एवरेज डी ओवर टी के इक्वल है। ये बी इक्वेशन है बेटा हमारे पास तो डी ओवर टी। अब टोटल डी अगर हम देखें तो हमारे पास कितना बनता है ये बनता है जी हमारे पास 10,000 प्लस 800 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 500 प्लस 200 ये बन गया जी हमारे पास 10,800 और नीचे हमारे पास क्या बन गया 700। अब क्या करेंगे इसको हम जी कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा जी हम देख लेते हैं कितना जी हमारे पास 800 डिवाइडेड बाय 700 ये तो हमारे पास बन गया जी 15.42 वी एवरेज इज इक्वल टू 15.42। तो देखिए आपको पता है हमने अगर 3 डिजिट तक इसको रखना है तो 2 को हम खत्म कर देंगे ये रूल है राउंडिंग ऑफ वाला आपने पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट में। तो 15.4 हमारे पास मीटर पर सेकंड अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम इसमें एक ऐड कर देते लेकिन ये 5 से कम है इसलिए इसको हम ऐसे रहने देंगे ये हमारे पास इवन ही रहेगा। तो ये लीजिए आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। फिर इसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यू है 2.9 हमारे पास है 2.9 में कहता है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ये बॉल को हमने कहाँ से ड्रॉप किया टॉप ऑफ अ टावर से। तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी टाइम कितना है बेटा 5 सेकंड है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी फाइंड द हाइट हमने हाइट फाइंड करनी है एंड वेलोसिटी कहता है वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड और आखिरी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है जी की वैल्यू हमारे पास होती है बेटा 10 मीटर पर सेकंड क्योंकि बॉडी नीचे मूव कर रही है। तो ये जी हमारे पास वैल्यू है सारी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इसकी हाइट निकाल लेते हैं। हाइट हम कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे हम हाइट क्यों निकालें सॉरी फर्स्ट से सेकंड से हम हाइट निकालेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो बेटा क्या बन जाएगी हमारे पास ये था हमारे पास h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो h हमारे पास हमने फाइंड करना है वी आई हमारे पास 0 है टाइम बेटा हमारे पास 5 है प्लस 1/2 जी हमारे पास 10 है टी 5 है ये तो बेटा 0 हो जाएगा और इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये 5 और उसके बाद 5 का स्क्वायर क्या बनता है 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 मीटर। ये लीजिए हमारे पास हाइट आ गई। तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं हाइट हमारे पास कितनी है 25 मीटर आ गई। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं हमने आखिरी वेलोसिटी फाइंड करनी है। आखिरी वेलोसिटी हमने कैसे फाइंड करनी है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस का हमारे पास क्या है जी टी है। तो वी एफ फाइंड करना जी हमने तो वी एफ कैसे फाइंड करेंगे हम वी आई की वैल्यू हमारे पास 0 है और ये 10 है और ये हमारे पास कितना है जी टी की वैल्यू 5 है। तो बड़ा सिंपल है बेटा 50 और एम एस माइनस ये ले लीजिए। ये न्यूमेरिकल तो आपको बहुत आसान था मैं रिवाइज कर देता हूँ। वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है टाइम 5 सेकंड है हाइट हमने फाइंड करनी है और आखिरी वेलोसिटी फाइंड करनी है। जी आपके पास 10 मीटर पर सेकंड ये ना भी दे तब भी आपके पास होता है। तो आपने यूजिंग सेकंड इक्वेशन यूज किया आपने लेकिन याद करें कौन सी आपने ये हमने जो चेंज की थी लास्ट है ये फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए इक्वेशन में जी चेंज हो गया था हमारा ए के साथ और एस चेंज हो गया था हाइट के साथ। अब हमने सिंपल वैल्यू पुट की यहाँ पे आप लिख लें पुटिंग द वैल्यूज ठीक है इन इक्वेशन
आपकी ये इक्वेशन जो ए है इसमें आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये आपने इधर लिख लेना। तो उसके बाद ये हमारे पास हाइट आ गई जी। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसमें पुट करके इसको इक्वेशन बी कह लें और इसी तरह ये आपकी हाइट आ गई। इसी तरह आप इक्वेशन बी में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ गई जी,